love with the cold. I got it for the low. हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम करेंगे बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। यस, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक जिससे बहुत लोगों को डर लगता है। बहुत लोग डरते हैं इस टॉपिक को करने से, क्योंकि आपका कंसेप्ट सही नहीं है, आपको बताया नहीं गया किस तरह करना है, इसीलिए आपको डर लगता है। मैं आपको यहाँ आज एक ऐसा मेथड बताऊंगा, एक ऐसा अप्रोच बताऊंगा जिसको लेकर के आप कोई भी इक्वेशन को बहुत ही ईजिली बैलेंस कर सकते हो, बहुत ही ईजी वे में। बस समझना, अच्छे से ध्यान देना। अगले 20 मिनट और 30 मिनट के लिए बिल्कुल फोकस करना है इस वीडियो पे। अगर ये चीज़ सीख गए ना, आप ये चीज़ सीख गए, तो फॉर द लाइफ टाइम आपको कोई भी इक्वेशन दे दे तो आप उस इक्वेशन को चुटकियों में, सिर्फ और सिर्फ चुटकियों में सॉल्व करके निकल जाओगे। तो इसीलिए ध्यान देना, ठीक है। चलिए, तो पहले बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन से पहले बच्चों हम समझते हैं बैलेंसिंग करना क्यों है, क्या ज़रूरत है बैलेंसिंग करने का। हम एक इक्वेशन लिखकर निकल भी तो सकते हैं, क्या ज़रूरत है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का। ठीक बच्चों, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है, वाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा जब आप जाओगे 9th क्लास में। आपने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक ऐसा लॉ है जो बताता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब अगर मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है A + B गिव्स C, तो बच्चों हम इधर वाले LHS को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। मैंने ये सब बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में, जाकर देख लेना। इसे कहते हैं रिएक्टेंट्स, इसे कहते हैं प्रोडक्ट्स। अच्छा, तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, दैट द टोटल मास ऑफ दिस रिएक्टेंट, हमें बोलता है ये मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। बच्चों यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये चीज़ वैलिड होना चाहिए, ये चीज़ फॉलो करना चाहिए सारे रिएक्शन को। तो देखिए, एक केमिकल रिएक्शन में ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। H2 which is a gas plus O2 which is also a gas will give you H2O। देखो यही मिलता है ना, H2 + O2 कंबाइन करके बनाता है वाटर, एंड वाटर इज लिक्विड, ठीक है। H2 और O2 रिएक्टेंट है हमारे पास, और H2O हमारे पास है क्या, H2O हमारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट का मास लेते हैं, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 1U। आपको पता है मास ऑफ 1 हाइड्रोजन होता है 1U। अगर नहीं पता है तो आप 9th क्लास का बुक उठाओ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे मास नंबर आप याद करके आइए, तब ये समझ आएगा और अच्छे से। मास ऑफ हाइड्रोजन है 1U, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर है। तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 1 हाइड्रोजन का मास है 1U, तो 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 × 1U दैट इज इक्वल टू 2U, क्लियर है। मास ऑफ 2 हाइड्रोजन इज 2U। सिमिलरली मास ऑफ 1 ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन इज 16U। देयरफॉर मास ऑफ कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, मास ऑफ 2 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 16 × या 2 × 16, 2 × 16U, ये आएगा 32U। अब देखो टोटल मास हम निकालते हैं इस पूरे रिएक्टेंट का, इस पूरे रिएक्टेंट का टोटल मास निकालते हैं। यहाँ है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यह 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। टोटल मास कितना हो गया, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स हो जाएगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू, देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के लिए इस 2U को इस 32U से ऐड कर दें, दिस इज 2U, मतलब 2U प्लस टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन इज
32u, 32u प्लस 2u आ जाएगा 34u। दैट इज टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट निकल कर आ रहा है हमारे पास 34u। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट देख लेते हैं कितना है। इसमें देखो इस पूरे प्रोडक्ट में 2 एटम्स हैं, देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड there is only one atom of oxygen. That means there is only 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Now let us calculate the total mass of H2O. Okay, total mass of the product. Total mass of product will be equal to 2 atom of hydrogen. एक हाइड्रोजन का मास 1u, 2 हाइड्रोजन का मास 2u प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16u। तो अब बताओ 16 प्लस 2 क्या आ गया 16, 17, 18u। तो अब बताओ क्या ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीटली सही है क्या? देखो मास ऑफ रिएक्टेंट आ रहा है 34u और मास ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है 18u। ये तो सही नहीं है, गलत हो गया ये। तो हम इस गलती को सुधारने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। अब समझ आ गया बैलेंसिंग क्यों करते हैं? तो आपको दिख रहा है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जब हम 2u हाइड्रोजन लेते हैं, मतलब मास ऑफ 2u हाइड्रोजन लेते हैं और 16 इंटू 2 32u ऑक्सीजन लेते हैं और दोनों को मिलाते हैं, तो आप खुद सोचो कितना होना चाहिए 32u ना, 32u प्लस 2u मिलाएंगे तो हमें मिलना चाहिए 34u, लेकिन मिल कितना रहा 18u। Therefore this is not following the law of conservation of mass। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एनी हाउ फॉलो करना है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम करते क्या है, अब हम इसे सही करने के लिए बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखो हाइड्रोजन था 2, ऑक्सीजन था 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2, बट रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में यहाँ सिंगल ऑक्सीजन है। तो हम इस ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन कहाँ गया, ये तो अनबैलेंस्ड है ना। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, रिएक्शन के बाद 1 आ जा रहा है, तो हम ऑक्सीजन बढ़ा देंगे, जितना रिएक्टेंट में होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो हम यहाँ लगा देते हैं 2, ठीक है। हम क्या लगाएंगे यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2। तो देखो अब बैलेंस करके देखो, जैसे हमने यहाँ 2 लगाया तो हाइड्रोजन भी बढ़ गया, अब 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। तो हम यहाँ पे फिर से यहाँ हाइड्रोजन के आगे हम लगा देंगे 2, ठीक है। तो ये हो गया 2H2, तो ये हो गया 2H2। देखो टोटल हाइड्रोजन 4, अब यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन 2 और टोटल ऑक्सीजन ये भी 2। तो अब ये बैलेंस हो गया। देखिए H2O का मास क्या आया था 18u। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 18 दैट इज 34u। देखो अब इक्वल हो गया, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज 34u, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज 34u। तो बच्चों यही होता है बैलेंसिंग। हम बैलेंसिंग को इस तरह से देखो ये जो मेथड हम यूज़ किए ना, इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब क्या हुआ, तुक्का मारना। तुक्का मार के हमने यहाँ पे देखा कहाँ पे कम है, वहाँ पे हमने खुद से ऐड किया, फिर चेक किया हमने कि बैलेंस हो रहा है या नहीं। ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड में अपना दिमाग खराब नहीं करेंगे, ठीक है। हम यूज़ करेंगे एक अप्रोच, एक बेस्ट अप्रोच यूज़ करेंगे और ये अप्रोच किसी भी रिएक्शन के लिए वैलिड है। आप चाहे कोई भी रिएक्शन लिख लो, सबके लिए वैलिड है, सबके लिए सबको बैलेंस कर सकता है ये हमेशा वैलिड है, ठीक है। तो देखो अब शुरू करते हैं। अब समझ गया बैलेंसिंग क्या होता है। अब यहाँ पे कितना एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया, अब यहाँ पे हो गया 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हो गया 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हो गया 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया और यहाँ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस हो गया, क्लियर है। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। सॉरी ये 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, ये हो गया ऑक्सीजन के आगे 2 लगाया तो ये भी हो जाएगा 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 4 + 2 टोटल एटम रिएक्टेंट में 6, यहाँ पे टोटल एटम रिएक्टेंट में 4 + 2 6। क्लियर है ना, समझ आ गया। तो ये इस मेथड को कहते हैं बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड, जो हम कभी भी यूज नहीं करेंगे और आप भी कभी यूज मत करना। अभी जो अप्रोच बताने जा रहे हैं उसके बाद चलो हेडिंग डालो, बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व बैलेंसिंग, बेस्ट अप्रोच टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस अप्रोच को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये अप्रोच हमेशा काम आएगा आपको बैलेंस करने में। एग्जाम में कहीं भी आप यूज़ करो, कभी फेल नहीं करेगा, गारंटी देते हैं लिख कर 110%, कभी फेल नहीं करेगा ये अप्रोच। तो ये अप्रोच क्या है, इस अप्रोच का नाम है, देख लो सुन लो, इस अप्रोच का नाम है MNOH,
MnOH 110% आपका वैलिड, 100% वैलिड, ऑलवेज ट्रू, कभी फेल नहीं होगा, कभी फेल नहीं होगा। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये समझ लो एक ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, कभी फेल नहीं होने वाला। अप्रोच ही एक तरह का ब्रह्मास्त्र है, कभी फेल नहीं होगा ये। चलो, तो उसका मतलब क्या है MnOH अप्रोच? MnOH अप्रोच का मतलब क्या है? देखो यहाँ का M स्टैंड्स फॉर, एक मिनट, यहाँ का M स्टैंड्स फॉर मेटल्स, M स्टैंड्स फॉर मेटल्स, N स्टैंड्स फॉर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, मेटल्स में क्या क्या आएंगे? जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, सोडियम, लेड, ATC, ये सारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में क्या क्या आएगा? नॉन मेटल्स में आएगा कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या कुछ भी, ETC, कोई भी नॉन मेटल, एक्सेप्ट, यहाँ पे कंडीशन है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बिकॉज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम अलग से बैलेंस करते हैं। ये O का मतलब है ऑक्सीजन और H का मतलब है बच्चों हाइड्रोजन, ठीक है, H का मतलब है हाइड्रोजन। तो अब समझो, किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे, मेटल्स को बैलेंस करने के बाद हम नॉन मेटल्स पे जाएंगे, नॉन मेटल्स को बैलेंस करने के बाद हम वापस से मेटल्स पे आएंगे। देखो ये रिपीट करना है हमें बार बार, पहले स्टेप समझ लो, ये अप्रोच समझ लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। पहले मेटल्स बैलेंस करेंगे, उसके बाद आएंगे नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स को बैलेंस करने के बाद अगर हमने बैलेंस किया किसी नॉन मेटल को, तो वापस से हम जाएंगे मेटल्स में, फिर से चेक करेंगे मेटल्स बैलेंस है या नहीं। मेटल्स बैलेंस है, फिर आगे बढ़ेंगे नॉन मेटल्स पे, फिर चेक करेंगे नॉन मेटल्स बैलेंस है या नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन को हमने बैलेंस किया तो फिर से हम वापस जाएंगे फर्स्ट स्टेप पे, फिर से चेक करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन, उसके बाद आएंगे हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद, लास्ट स्टेप को बैलेंस करने के बाद वापस से फिर से मेटल्स पे आएंगे, फिर चेक कर। टाइम टेकिंग है, पर ट्रस्ट मी, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगा आपको ना ये अप्रोच, तो आपको कोई भी रिएक्शन दे दे, कहीं का भी रिएक्शन देते, आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो किसी तरह का भी रिएक्शन। तो इसीलिए ये अप्रोच हमेशा वैलिड है, कभी ये फेल नहीं होता है, ठीक है। चलिए रिएक्शन देखते हैं, एक सिंपल सा रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं, अभी जो रिएक्शन लिया था हमने वो रिएक्शन को लेते हैं। H2 इज अ गैस प्लस O2 विच इज ऑल्सो अ गैस गिव्स H2O। अभी ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इसे हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। ये बैलेंस नहीं है, स्केलेटल इक्वेशन है। हम इसको अब बैलेंस करेंगे MnOH अप्रोच से। तो MnOH अप्रोच क्या बोलता है? सबसे पहले हमें बैलेंस करना है क्या? सबसे पहले हमें क्या बैलेंस करना है? मेटल्स। क्या इस रिएक्शन में कोई मेटल दिख रहा है आपको? कोई भी मेटल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नॉन मेटल। क्या नॉन मेटल है? हाँ, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर, क्योंकि ऑक्सीजन इसके बाद आएगा, उसके बाद हाइड्रोजन आएगा। फिर हम चेक करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे आते हैं, देखो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है क्या? सबसे पहले चेक करो, यहाँ ऑक्सीजन है 2, यहाँ ऑक्सीजन है 1, अनबैलेंस्ड है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम जब भी किसी नंबर को ऐड करेंगे तो हम आगे इधर ऐड करेंगे, ठीक है, हम लास्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, देखो 2 ऐड किया हमने तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन के पास कितना एटम? 2, रिएक्टेड में कितना एटम? 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देखो जब हम ऐड किए खुद से, तब हम वापस से फिर से किस पे जाएंगे? फर्स्ट स्टेप पे, मेटल्स। देखो मेटल्स तो है नहीं, सेकंड स्टेप पे आओ, नॉन मेटल्स भी नहीं है, फिर आओ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बैलेंस हमने कर रखा है, फिर आएंगे हम हाइड्रोजन पे। अब हम हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में 2, यहाँ है 4, ये 2 ये 4, तो अगर हम यहाँ ऐड कर देते हैं 2, तो 2 2 जार हो गया 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, बैलेंस हो गया। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, देखो कंप्लीटली बैलेंस। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बोलो समझ आया? दिस इज कॉल्ड एज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन था बच्चों हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर। देखो सारा का सारा इक्वेशन जो आज हम लेंगे आपके एनसीईआरटी का होगा और आपके सिलेबस का होगा, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड्स, एनवीएस, केवीएस जो भी है सब। और अगर आपसे कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है बैलेंसिंग का, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, आप किसी भी रिएक्शन को देगा। तो हम मैग्नीशियम को लिख लेते हैं। Mg क्या था? सॉलिड प्लस O2 वाज अ गैस गिव्स MgO।
ओ, दिस वाज सॉलिड। अब देखते हैं ये बैलेंस्ड है या नहीं। सबसे पहले क्या बोला गया था, मेटल्स को बैलेंस करेंगे। क्या यहाँ कोई मेटल दिख रहा है आपको? यस, मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल बैलेंस्ड है। मैग्नीशियम यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 एटम, ये भी 1 एटम, मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ेंगे, नॉन मेटल्स देखेंगे। नॉन मेटल्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम अलग से बैलेंस करेंगे। स्टेप 3 में जाएंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, यहाँ सेकेंड ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। अब फिर से क्योंकि हम ऐड किए वहाँ नंबर, जब भी कोई नंबर ऐड हो वापस से फर्स्ट स्टेप पे जाओ। जब भी कोई नंबर ऐड हो किसी भी स्टेप में, वापस से मूव करेंगे फर्स्ट स्टेप में। तो ऑक्सीजन में हमने ऐड किया, ठीक है, तो हम वापस से मूव करेंगे फर्स्ट स्टेप में। मेटल्स को फिर से देखेंगे, मेटल्स देखो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम हो गया ना, अनबैलेंस्ड हो गया, अभी बैलेंस अनबैलेंस नहीं था, अब अनबैलेंस्ड हो गया ऑक्सीजन में ऐड करने से। तो यहाँ मैग्नीशियम है प्रोडक्ट में 2, यहाँ मैग्नीशियम में 1, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। अब चेक करो क्या ये पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस हुआ? यस, अब दिख रहा है ये पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। क्लियर है? समझ आ रहा है? कभी नहीं फेल करेगा ये मेथड, कभी फेल नहीं करेगा, हमेशा ट्रू होगा, हमेशा। कंसेप्ट समझ जाओगे। देखो, आपको अप्रोच नहीं पता है इसीलिए आपको बैलेंसिंग टफ लगता है। आज के बाद कभी आपको बैलेंसिंग टफ नहीं लगेगा। कॉपी करो। थर्ड इक्वेशन, जो एक्टिविटी हमने किया था, सेकंड एक्टिविटी था आई थिंक हमारा लेक्चर 1 का, वो लेते हैं। हमारे पास था PbNO3 होल ट्वाइस, ये था एक्वस, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki, ये भी था एक्वस, गिव्स, क्या रिएक्शन बन रहा था, प्रोडक्ट क्या बन रहा था, PbI2 प्लस और क्या बनेगा, KNO3 दिख रहा है बोर्ड में, कैमरा में दिख रहा है ये, एक मिनट, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है, KNO3। तो अब बताओ क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस करेंगे हम, ठीक है। देखो ये PbI2 क्या था, याद करो, PbI2 क्या बना था आपका, यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था, और प्रेसिपिटेट को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डाउनवर्ड एरो से, याद है ना, या भूल गए? प्रेसिपिटेट बनेगा तो डाउनवर्ड एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये है प्रेसिपिटेट का सिंबल, डाउनवर्ड एरो। इसके बाद क्या बना था, KNO3, इसका स्टेट हमें नहीं पता, ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस करते हैं। अब देखो मेटल हमें देखना है ना, पहले सबसे पहला स्टेप है मेटल, उसके बाद नॉन मेटल। तो मेटल हमें क्या क्या दिख रहा है, यहाँ 2 मेटल है, एक लेड है, एक पोटेशियम है। लेड और पोटेशियम 2 मेटल्स है, तो हम किसी एक को पहले बैलेंस कर लेते हैं। पहले हम लेड को करते हैं, लेड यहाँ 1, यहाँ 1, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, लेड के बाद कौन सा मेटल है, पोटेशियम, पोटेशियम यहाँ 1, यहाँ 1, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है बच्चों, यहाँ ये नाइट्रोजन एक नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल, बट ऑक्सीजन को अभी नहीं देखेंगे, हम बाद में देखेंगे। नाइट्रोजन को देखते हैं, नॉन मेटल नाइट्रोजन। आयोडीन भी एक नॉन मेटल है, तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। देखो नाइट्रोजन कितना है, यहाँ नाइट्रोजन है 2, दिख रहा है ब्रैकेट के बाहर, ये पूरा ब्रैकेट है ना, तो नाइट्रोजन का भी 2 और ऑक्सीजन 3 × 2 6, ऑक्सीजन 6 है, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ नाइट्रोजन 2, टोटल नाइट्रोजन यहाँ रिएक्टेंट में 2, यहाँ नाइट्रोजन 1, यहाँ नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 1, तो क्या करेंगे हम, नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन बैलेंस करने के बाद हम जाएंगे दूसरे नॉन मेटल के पास। दूसरा नॉन मेटल है हमारा I, यहाँ I है 1 और यहाँ I है 2, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे 2I, यहाँ भी हो गया। देखो आयोडीन, आयोडीन इज अ नॉन मेटल, आयोडीन 2, यहाँ भी आयोडीन 2। तो हमने जब नॉन मेटल को बैलेंस किया तो वापस से हम फिर से फर्स्ट स्टेप से चेक करेंगे अपना बैलेंसिंग। फर्स्ट स्टेप है मेटल्स। मेटल क्या था, पोटेशियम और लेड, यही 2 मेटल्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले लेड को चेक करो, लेड तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यहाँ भी एक एटम, यहाँ भी एक एटम। इसके बाद जाओ पोटेशियम पे, देखो पोटेशियम अब 2 हो गया, यहाँ 2 पोटेशियम है, यहाँ भी 2 पोटेशियम है, बैलेंस है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन यहाँ पे 2, ठीक है, और क्या था, आयोडीन 2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब आया थर्ड। ओके बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास। लेड नाइट्रेट वाला इक्वेशन के बाद हम करेंगे अगला इक्वेशन। देखो ये भी हमने शायद अपने एक्टिविटी में लेक्चर 01 में किया था। सोडियम सल्फेट Na2SO4, या सोडियम कार्बोनेट था क्या, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 दैट इज सॉलिड प्लस Na2CO3 दैट इज सॉलिड
plus H2SO4, H2SO4, this is your aqueous, gives Na2SO4 plus Na2SO4 plus H2O प्लस CO2, तो ये रिएक्शन आएगा। अब देखो यहाँ फिजिकल स्टेट क्या क्या है, ये हो गया आपका सॉलिड, ये हो गया आपका एक्वस, ये भी आपका हो जाएगा आई थिंक एक्वस ही होगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो लिख लेते हैं दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस। अब देखो गैस का दो सिंबल हो सकता है, एक तो आप अपवर्ड एरो भी यूज़ कर सकते हो गैस के लिए और एक स्मॉल जी, ये दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास रहा ये इक्वेशन, इसे बैलेंस करते हैं। देखो बैलेंस करने के लिए यही अप्रोच है आपके पास, MnOH अप्रोच से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैलेंस करना है मेटल्स को, तो मेटल बैलेंस करने के लिए यहाँ मेटल आपको दिख रहा है, दैट इज सोडियम, सोडियम इज अ मेटल, सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 है, बैलेंस्ड है सोडियम, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, सोडियम के बाद मेटल के बाद आता है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल हमारे पास है कार्बन और एक है सल्फर, कार्बन और सल्फर। तो सल्फर सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सल्फर को करेंगे। कार्बन देखो कार्बन 1 है यहाँ पे और यहाँ भी कार्बन 1 है, बैलेंस्ड है ऑलरेडी। सल्फर के पास जाते हैं, सल्फर है 1, यहाँ भी सल्फर है 1, सल्फर भी बैलेंस्ड है। आगे बढ़ते हैं, सल्फर के बाद आता है ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 3, यहाँ ऑक्सीजन है 4, 3 + 4 7, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 + 1 3, 4 5 6 7, 7 ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में, 7 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन देखो यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। दैट मीन्स ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। आगे हमने किया था एक और एक्टिविटी, रिएक्शन ऑफ जिंक विच इज अ सॉलिड विथ डाइल्यूट H2SO4, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया था एक कॉनिकल फ्लास्क में, तो हमने देखा था हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा था, तो रिएक्शन क्या था, Zn + H2SO4 विल गिव यू ZnSO4, दैट इज योर एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है, यही रिएक्शन था ना, हाइड्रोजन गैस। अच्छा देखो कि ये बैलेंस है या नहीं, तो चेक करने के लिए हम चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करना है मेटल्स को, फर्स्ट स्टेप है मेटल्स को बैलेंस करो। मेटल्स चेक करेंगे, मेटल है जिंक, जिंक यहाँ और जिंक यहाँ, ये दोनों तो बैलेंस्ड है, यहाँ भी एक जिंक, यहाँ भी एक जिंक। आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स यहाँ क्या क्या है, यहाँ है सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में देखेंगे, पहले हम सल्फर देख लेते हैं। यहाँ सल्फर 1, यहाँ भी सल्फर 1, बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है 4, यहाँ भी ऑक्सीजन है 4, ठीक है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे भी बैलेंस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बोलो समझ आ रहा है। तो ये थे कुछ इक्वेशंस, ठीक है, तो ये थे कुछ इक्वेशंस जो हमने किए थे एक्टिविटीज़ पे, जो हमने एक्टिविटीज़ किया था लेक्चर 01 में। जिन्होंने नहीं देखा वो लेक्चर वो जाकर देख लो, आपको समझ आ जाएगा ये सारा एक्टिविटी हमने किया था, ठीक है। उसमें से हमने देखा ये रिएक्शंस बना है और इसको देखा हमने किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। अब देखो इससे आगे कुछ और टफ क्वेश्चंस लेते हैं, वहाँ समझते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। देखो बहुत ही आसान सा अप्रोच है ये, और ये हमेशा हर जगह वैलिड होगा, ये कभी फेल नहीं करेगा। अगर ये सीख गए ना आप तो सब कुछ सीख गए आप बैलेंसिंग के बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H6 plus O2 gives CO2 plus H2O। इस क्वेश्चन को सब लोग खुद से ट्राई करेंगे, सभी कोई खुद से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। बैलेंस करो इस केमिकल इक्वेशन को। हो गया बैलेंस? ट्राई करेंगे, ट्राई करोगे तो ही समझ आएगा। देखो सबसे पहले मेटल्स, मेटल्स है क्या इस रिएक्शन में? कहीं भी मेटल्स दिख रहा है? कहीं नहीं है। नॉन मेटल्स देखो कितना है, कार्बन भी एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों नॉन मेटल है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हटा दो, उसको बाद में करेंगे। तो कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन। तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं। इधर है 2 कार्बन, एरो के बाद 1 कार्बन, तो कार्बन हो गया बैलेंस, 2 कार्बन। अब आता है किसका टर्न? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को चेक करो, यहाँ ऑक्सीजन है 2, यहाँ ऑक्सीजन है 2, 2s are 4 और यहाँ 1, यहाँ 4 + 1, यहाँ 5 ऑक्सीजन, और रिएक्टेंट में बच्चों आ गया 2 ऑक्सीजन। अब इसको कैसे करेंगे? उधर तो है आपका 4 + 1 5, चलो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, टोटल यहाँ पे 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो इस 2 ऑक्सीजन को 5 कैसे बनाया जाए? अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, 5 बनाना है ना, 5 बनाना है। अगर 2 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो
4 आ जाता है, और 3 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है। 5 कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा? तो 5 आएगा, क्या हम ये लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2? यस, दिस इज अलाउड। ठीक है, दिस इज अलाउड। केमिकल इक्वेशन में ये अलाउड है, कुछ भी कर सकते हो आप, बस बैलेंसिंग करना है आपको, बैलेंस करना है। लेकिन यहाँ पे देखो ये रिएक्शन हमें कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, फ्रैक्शन आ गया बीच में तो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इस पूरे रिएक्शन में हम एक काम कर सकते हैं, इस पूरे रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म 2 टर्म हट जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस 2 से ये C2H6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2C2H6। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, प्लस 5/2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा 5, और ये हो गया O2, ये है गैस गिव्स। इस 2 में इस 2 को मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 4CO2, दिस इज ऑल्सो योर गैस, प्लस H2O में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2H2O, एंड दिस इज लिक्विड। बोलो समझ आ रहा है? दैट इज लिक्विड। अब चेक करो पूरा इक्वेशन फिर से चेक करें, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐड हुए हैं, दिख रहा है ना, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, और यहाँ भी 2 है। तो अब हम फिर से चेक करेंगे मेटल से, क्योंकि सारा नंबर ऐड हुआ है, न्यू नंबर्स ऐड हुए हैं, तो फिर से वापस जाएंगे मेटल्स के पास। मेटल्स हैं यहाँ, कोई भी मेटल्स नहीं है, नॉन मेटल्स है। कार्बन एक नॉन मेटल दिख रहा है आपको, कार्बन यहाँ 4, कार्बन यहाँ 4, कार्बन में कोई इशू नहीं, क्लियर है, कार्बन 4। आगे बढ़ते हैं, O ऑक्सीजन यहाँ 10, और यहाँ ऑक्सीजन 4 2s are 8 + 2, 8 + 2 10, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन के बाद आया हाइड्रोजन, 6 2s are 12, और यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ 2। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? इधर तो हाइड्रोजन बढ़ गया, उधर हाइड्रोजन 2 है, तो क्या करेंगे अब? सिंपली देखो, इधर हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसको छोड़ो, इधर आगे बढ़ो, इधर बढ़ा सकते हैं। 2 को हटाकर क्या हम, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कितना 6 2s are 12 है, तो इसे हम 12 बना सकते हैं ना, 6 ऐड कर दो। बोले ना कुछ भी कर सकते हो केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। देखो हमने क्या किया, हटाकर 6 लिख दिया हमने, 6 2s are 12, और यहाँ आ गया 6 2s are 12, इधर 12 हाइड्रोजन, उधर भी 12 हाइड्रोजन। अब हम फिर से कोई एक नया नंबर ऐड किए, तो वापस से फिर से चेक करना पड़ेगा मेटल से, कोई मेटल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल कार्बन, 2 2s are 4, 2 2s are 4, कार्बन बैलेंस्ड, 2 2s are 4, और ये 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन। ऑक्सीजन के पास आते हैं, ऑक्सीजन है 5 2s are 10, यहाँ ऑक्सीजन है 4 2s are 8 + 6, अब ऑक्सीजन भी बढ़ गया, 8 + 6 कितना आ गया, अब आ गया 14। ऑक्सीजन कितना है वहाँ 14। अब यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, तो यहाँ 14 हम कर सकते हैं, इस 5 को हटाकर हम लिखेंगे 7 ऑक्सीजन। फिर से ऐड किए, फिर से वापस से स्टार्टिंग में जा करके फिर से फर्स्ट स्टेप से शुरू करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में चेक करो मेटल है, नहीं है, नॉन मेटल है, यस नॉन मेटल, यहाँ 2 2s are 4, कार्बन एक नॉन मेटल, 4 कार्बन यहाँ, 4 कार्बन यहाँ, कार्बन बैलेंस्ड। नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को चेक करो, 7 2s are 14, 4 2s are 8 एंड 6, यहाँ पे 14 ऑक्सीजन, क्लियर है, यहाँ पे 4 2s are 8 ऑक्सीजन इधर प्लस 6 ऑक्सीजन इधर, कितना आ गया 14 ऑक्सीजन। देखो है ना, क्लियर, समझ आ गया, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद लास्ट स्टेप है हाइड्रोजन को चेक करना। अब ये लास्ट है, देखो हाइड्रोजन बैलेंस आता है कि नहीं, अगर बैलेंस नहीं आएगा तो फिर से हमें शुरू करना पड़ेगा। 6 2s are 12, 12 हाइड्रोजन, 6 2s are 12, यस हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। मैंने बोला ना MnOH एक सबसे बेस्ट अप्रोच है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले मेटल चेक करेंगे, फिर उसके बाद नॉन मेटल चेक करेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन चेक करेंगे, फिर हाइड्रोजन चेक करेंगे। अगर कहीं कुछ ऐड होता है तो वापस से स्टेप 1 पे जाएंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कॉपी करो, इतना हो गया कॉपी। चलो एक और रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूं, एक और रिएक्शन दे रहा हूं, इसी टाइप का रिएक्शन है, इससे आप बैलेंस करके दिखाओगे। देखिए FeS2 plus O2 gives Fe2 O3 प्लस SO2। देखो बच्चों ये रिएक्शन बहुत, जितना भी रिएक्शंस मैं यहाँ करा रहा हूँ सारा का सारा रिएक्शन आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसे कहते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ प्रिपेयर हो रहा है,
ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड गैस। चलिए इसे बैलेंस करके दिखाइए। करो करो बैलेंस करो, खुद से कुछ करोगे तब तो आएगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं समझ आएगा। बैलेंस करो, हार मत मानो, चलो बैलेंस करो। बहुत ही बेस्ट अप्रोच मैं बता रहा हूँ आपको, ये अप्रोच आप सीख गए तो कोई भी रिएक्शन इजीली आप बैलेंस कर सकते हो। चलो करो, ट्राई करो। चलिए शुरू करें। ओके, चेक करते हैं। सबसे पहले MnOH, Mn में सबसे पहले M, मेटल्स। मेटल क्या है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ आयरन। आयरन बैलेंस है क्या? चेक करो, यहाँ 1 आयरन, यहाँ 2 आयरन, तो हम इसको बैलेंस करते हैं, 2 लिख देते हैं, बैलेंस हो गया आयरन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल, नॉन मेटल है सल्फर। सल्फर यहाँ 2 और यहाँ 2, 2 2s are 4, यहाँ भी सल्फर है 1, तो यहाँ ऐड कर देंगे 4। सल्फर बैलेंस हो गया, क्योंकि हमने सल्फर में कुछ ऐड किया, बैलेंस किया हमने सल्फर को। वापस से मेटल पे जाएंगे, चेक करेंगे, मेटल है 2 ऑलरेडी क्लियर है, ये भी क्लियर है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 क्लियर है। अब यहाँ देखो सल्फर 2, सल्फर है 2 2s are 4, सल्फर है 4, सल्फर भी बैलेंस्ड है। आगे बढ़ेंगे ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास चलो। ऑक्सीजन है यहाँ 3 और यहाँ है 4 2s are 8, तो 3 + 8 कितना आएगा? 11 ऑक्सीजन। और यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। 11 ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करेंगे? हमें चाहिए 11 ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर है 4 2s are 8 और 3, 8 + 3 11 ऑक्सीजन। तो अब हम क्या करेंगे? फिर से हम यहाँ पे 11 / 2 करेंगे। और ये क्योंकि ये रिएक्शन देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है तो इसका हम करेंगे मेकअप। ठीक है, मेकअप करते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे के पूरे रिएक्शन में। ठीक है ना? अब मेकअप का नाम सुन करके तो बहुत लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गया होगा, है ना? लड़कियां स्माइल कर रही होंगी अभी। चलो ठीक है, चलो देखो, तो पूरे इक्वेशन में हमने क्या मल्टीप्लाई किया है? 2। अब हम क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 × 2 क्या आएगा? 4FeS2, 4FeS2 प्लस 11/2 × 2, नीचे से 2 कट जाएगा। अब 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 11, और यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या आ जाएगा? O2, 11 O2। ठीक है, अब आगे बढ़ो, आगे क्या है? Fe2O3, Fe2O3 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2Fe2O3। ठीक है, प्लस अब देखो 4 2s are 8, 8 के साथ क्या है? SO2, SO2। चेक करो क्या ये बैलेंस है? चेक करने से पहले हम वापस से फिर से चेक करेंगे मेटल से। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐड हुआ है नंबर्स, तो वापस फर्स्ट स्टेप में आएंगे मेटल्स। मेटल्स बैलेंस है क्या? चेक करते हैं। 4Fe, 2 2s are 4 Ap बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स है हमारे पास सल्फर, सल्फर है 4 2s are 8 इधर, और सल्फर है यहाँ पे 8 इधर, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं ऑक्सीजन के पास। 11 2s are 22, यहाँ पे ऑक्सीजन 6, 3 2s are 6 प्लस 8 2s are 16, 16 + 6 आई थिंक 22 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन यहाँ है नहीं, तो अब ये रिएक्शन हो गया आपका कंप्लीटली बैलेंस्ड। बोलो बच्चों, समझ आ गया ना? देखो कितना सिंपल सा था, MnOH अप्रोच कितना सिंपल सा था। देखो बैलेंसिंग कोई टफ चीज़ नहीं है। बहुत लोग जो डरते हैं बैलेंसिंग से, बिल्कुल भी टफ चीज़ नहीं है। आज के बाद आपको डर भी नहीं लगेगा बैलेंसिंग से। आपको जहाँ भी आज के बाद कोई भी केमिकल इक्वेशन दिखे, सबसे पहले बोलो रुको, बैलेंस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? आपके बड़े भैया पढ़ रहे हैं 12th का 11th का केमिस्ट्री, आपको दिखे कोई भी केमिकल रिएक्शन, बैलेंस करके देखो, अब हो जाएगा। ठीक है, अब आप सिखा सकते हो अपने भैया दीदी को 11th और 12th में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप सिखा सकते हो ये बैलेंसिंग। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ें। चलो, तो ये था अप्रोच। अब आपको अप्रोच समझ आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन लगा कर देख लो, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। ये है बेस्ट अप्रोच, कभी फेल नहीं होगा, ये हमेशा वैलिड है, ये हमेशा। अगर ये सीख गए आप तो ये आपका एक तरह से प्लस पॉइंट हो जाएगा। किसी भी एग्जामिनेशन में आपको बैलेंसिंग पूछे, आप तुरंत से चुटकियों में, एकदम चुटकी बजाकर आप तुरंत बैलेंस करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलो अब हम करते हैं एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस, ब्लूप्रिंट क्वेश्चन। जिनके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है वो भी यहाँ से कर सकते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चंस पूछता है आपसे एग्जाम में और बुक्स में। मैंने तो बहुत टफ क्वेश्चंस कराया आपको। अगर आपको समझ आ गया तो आपसे सिंपल क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब हम करते हैं ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस। ब्लूप्रिंट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी में, जब हाइड्रोजन H2 जो कि एक गैस है, क्लोरीन से रिएक्ट होता है, ये भी एक गैस है, तो बनता है HCl। हमें बोला था आप ये डाइल्यूट लिख लेना,
आप इस रिएक्शन को बैलेंस करो। अब बैलेंस करो इसको देख करके, MnOH प्रोसेस को यूज करो, बैलेंस करो, देखो बनता है कि नहीं बनता है। अब तो फॉर श्योर सबसे बनेगा, आप सभी लोग का ये पूरा रिएक्शन सही होगा, देख लेना, एक बार बनाकर देखो। चलो बन गया, देखो चेक करो, मेटल है नहीं है, नॉन मेटल है, यस सर है, कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ 2 यहाँ 1, अब लगा देंगे यहाँ 2, कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन बैलेंस हो गया। उसके बाद बढ़ेंगे हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया कंप्लीटली, H2 + Cl2 इज 2HCl, कंप्लीट हो गया बैलेंस। इसमें क्या करना था, आगे जो रिएक्शन दिया है हमें, हमारे पास रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, यस, बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, बोला इसको बैलेंस करो। सबसे पहले प्रोडक्ट लिख लेते हैं, BaSO4 सबसे पहले आएगा, BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बैलेंस करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे मेटल्स क्या क्या है, सबसे पहला स्टेप मेटल्स चेक करेंगे। बेरियम एंड एल्यूमिनियम, हमारे पास 2 मेटल्स है, किसी भी एक मेटल को पहले बैलेंस करो। बेरियम को पहले बैलेंस करते हैं, बेरियम 1 कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 1, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ कुछ ऐड कर रहे हैं, हमें फिर से स्टेप 1 के पास आना पड़ेगा, फिर से मेटल से चेक करना पड़ेगा। अच्छा मेटल ही है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे नॉन मेटल के पास, दोनों मेटल बैलेंस हो गया, आगे बढ़ेंगे नॉन मेटल के पास। नॉन मेटल क्या है यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 3 2s are 6, तो हम यहाँ पर ऐड कर दे 3, क्लोरीन हो गया 6, यहाँ भी क्लोरीन हो गया 6। अब यहाँ पे एक और नया डिजिट ऐड हो गया, तो वापस से मेटल्स पे आओ, चेक करो मेटल्स बैलेंस है या नहीं। बेरियम देखो यहाँ पे बेरियम है 3, यहाँ बेरियम है 1, ऐड करेंगे 3, बोलो समझ आया, बेरियम 3 बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम के पास जाएंगे, एल्यूमिनियम 2 बैलेंस है, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे नॉन मेटल के पास जाएंगे। नॉन मेटल था क्लोरीन है यहाँ पे 3 2s are 6, यहाँ पर है क्लोरीन 3 2s are 6। क्लोरीन के बाद और कोई नॉन मेटल है क्या, यस सल्फर है 3 और यहाँ सल्फर ऑलरेडी देखो 3। अब आगे बढ़ेंगे ऑक्सीजन के पास आएंगे, ऑक्सीजन देखिए 4 3s are 12 और यहाँ ऑक्सीजन 4 3s are 12, तो बैलेंस हो गया। देखो कितना आराम से, कितना सिंपल प्रोसेस से हमने इसको बैलेंस किया, कितना ईजिली हो गया ना सब कुछ। तो ये होता है आपका अप्रोच MnOH, कभी फेल नहीं होगा, कभी नहीं, आप कहीं भी लगा लो इसे जाकर, कहीं फेल नहीं होने वाला, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे हमारा जो एक लास्ट क्वेश्चन है, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ये है, सोडियम और वाटर का रिएक्शन Na प्लस H2O विल गिव यू NaOH। चलो इसको बनाकर दिखाओ, Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। चलिए, तो सबसे पहला काम हमें चेक करना होगा मेटल देखो सोडियम एक मेटल, यहाँ भी एक देखो सोडियम, यहाँ पे एक, सोडियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए हमारे पास क्या है, आगे बढ़ेंगे तो नॉन मेटल में कौन कौन सा है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे पहले किसे बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को। यहाँ ऑक्सीजन 1 ठीक है, बैलेंस्ड है। आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन यहाँ 2 दिख रहा है हमें और यहाँ 1 + 2 3 दिख रहा है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम सिंपली, अगर हम यहाँ पर 2 ऐड करके 4 हाइड्रोजन बना दें, तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ 2 ऐड कर देंगे, या फिर इसे रहने दो, यस, अगर हम यहाँ 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया 2 और यहाँ हाइड्रोजन हो गया 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन टोटल, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, क्योंकि हम कुछ नंबर ऐड कर रहे हैं। वापस हमें मेटल्स के पास जाना होगा, फिर से चेक करना होगा, मेटल कितना है 1, सोडियम है 1, यहाँ सोडियम आ गया 2, तो यहाँ भी 2 ऐड होगा, ये ऐड हो गया ना, यहाँ 2 सोडियम, यहाँ 2 सोडियम। आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल है यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन 2 कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन 2 2s are 4, हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ 2, टोटल हो गया 4, तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों आई होप आपको समझ आ गया होगा ये लेक्चर, आज का सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया MnOH का कंसेप्ट। MnOH मतलब मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इस अप्रोच के साथ आप किसी भी प्रोसेस, किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व करके देखो, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और आज के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि आपका केमिकल इक्वेशन वीक है, बैलेंसिंग आपका वीक है। आप आज के बाद कभी ये चीज़ नहीं बोलोगे, बिकॉज ये चीज़ अब आप सीख चुके हो, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ऑल द वेरी बेस्ट।